लड़का प्रेशराइज होकर वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है गन पॉइंट पे। मनीष कश्यप का एक बयान आया है जिसमें उसने कहा है कि ये जो लड़की है बांग्लादेशी है, नचनिया है, लड़कों को फंसाने का काम देखिए वो खुद आतंकवादी है, वो खुद बांग्लादेशी है, उसके बारे में क्या बोला जाए। टीआरपी में आदमी इतना गिर चुका है कि किसी के बेटी का, किसी के बहू का इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। पिताजी जेल जाएंगे, उसके माताजी जेल जाएंगे, लड़का जेल जाएगा। और जो थ्रेट कर रहा है, जो रेप करने का धमकी दे रहा है, जो जान मारने का धमकी दे रहा है, जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे वो सब पे मुकदमा होगा और सब लोग जेल जाने का काम करेंगे। तो अब तो वो दोनों है कि पति पत्नी के रूप में स्टैब्लिश हो चुके हैं। पति पत्नी के बीच में जो होना चाहिए वो सब कुछ हुआ भी है। जो बयान दे रहे हैं उन पर भी हमारी नज़र है, जरूरत पड़ेगा तो फिर उन पर भी डिफेमेशन का केस हम लोग करने का। भी तो कह रही है ना कि सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, दुल्हन तो जाएगी गुलशन बाबू के साथ और नहीं तो ससुर जी को भेज देंगे जेल। इसमें क्या कहिएगा? ससुर जी को जेल। आप बताइए, आरती गुलशन की पत्नी है। नहीं क्या सजा हो सकती है लड़का को? 7 साल का कम से कम सजा होगा, अगर नहीं रखेंगे तो 7 साल के लिए जेल जाएंगे। सबको होगा, सब फंसेंगे, सब जाएंगे, सब जेल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इन दिनों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो है जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि कैसे एक लड़की अपने ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम के लिए एक जगह जाती है और वहाँ पे नाचने के दौरान एक लड़का आता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। लड़के का नाम गुलशन और लड़की का नाम पारो आरती होता है। ऐसे में हमारे साथ एक वकील साहब है, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर पूरा मैटर क्या है और लड़का को क्या सज़ा हो सकता है इस मैटर पे। कैसे है वो? बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपने पूरी मामला देखा है, पूरा वीडियोस देखा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सिंपल सा सवाल है, सबको तो पता है, पूरी दुनिया जान रही है। डांस प्रोग्राम के दौरान एक लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया जाता है। लड़की का नाम आरती है, लड़का का नाम गुलशन है। और ये देखिए, ये सिलसिला लगभग महीना दिन से, मोर देन 1 मंथ से इस तरह का जो कि सिलसिला दोनों के बीच में चल रहा था। बातचीत हो रही थी, लगातार कन्वर्सेशन हो रहा था, लगातार वो टच में थे। और लड़की, जहाँ तक आरती जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि जो है कि मेरे डांस करने से उनको बुरा लगा है ना, मेरे डांस करने से उनको बुरा लगा, इसके वजह से उन्होंने मुझे सिंदूर दे दिया। और उस जो महफिल में, उस जो जहाँ जो प्रोग्राम हो रहा था, सरस्वती पूजा था या कुछ भी, वहाँ पे उनके माँ बाप भी शामिल थे और बहुत से लोग शामिल थे। तो देखिए, जो हिंदू रीति रिवाज है, जो हिंदू जो लॉ है, जो मैरिज एक्ट है, तो सिंदूर का क्या महत्व है आपको भी पता है, सबको पता है, हमको पता है, सारी दुनिया जानती है। जो हिंदू में सिंदूर का क्या महत्व होता है एक लड़की के लिए जब उसके मांग में सिंदूर दिया जाता है ना। तो अल्टीमेटली आप समझिए कि बिना सिंदूर के तो शादी हो ही नहीं सकता है ना। और भी तमाम तरीके हैं, रजिस्ट्रार मैरिज है और भी चीज़ें हैं, लेकिन सिंदूर का एक बहुत अलग उसका एक रोल रहता है। तो अब तो वो दोनों है कि पति पत्नी के रूप में इस्टेब्लिश हो चुके हैं। पति पत्नी के बीच में जो होना चाहिए वो सब कुछ हुआ भी है। और अब इनकार गुलशन की तरफ से कोई इनकार नहीं है, सिंपल सा समझ लीजिए। उनके फैमिली मेंबर के द्वारा इनकार, उनके पिताजी के द्वारा कि नचनिया है, दूसरी शादी तीसरी शादी है, बांग्लादेशी है, ये है, वो है, अबीर है। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि ऐसी कोई बातें नहीं है। बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अब वो पति पत्नी के रूप में है और अब उनकी ये जिम्मेदारी बनती है ना, गुलशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अब अपनी पत्नी को मान सम्मान के साथ ले जाके और अपने घर में रखने का काम करेंगे। तो एक पत्नी का ये कौन सा तरीका है कि वो बोल रही है कि बाबू तुम वापस आ जाओ, हम नाच नाच के तुम्हारा पेट पालेंगे, जीवन भर तुम बैठे। तो नाचना कौन सा गलत है बताइए ना, पूरी दुनिया तो नाच ही रही है। आप जिसका फिल्म देखने जाते हैं सिनेमा में, ऐश्वर्या राय का देखने जाते हैं, सोनाक्षी सिन्हा का देखने जाते हैं, वो क्या करती है बताइए ना। सोनाक्षी सिन्हा किसी के घर में आ जाए तो उसका खुशी के मारे उसका है कि दिमाग उड़ जाएगा, बोले कहाँ बैठाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या करें। तो भाई वो उसका प्रोफेशन है और हर किसी के प्रोफेशन को सम्मान देना चाहिए। एक अच्छे व्यक्तित्व का यही पहचान है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी तो तारीफ वाली बात है कि भाई इतनी कम उम्र में वो अपना लाइवलीहुड के लिए, अपना जीवन यापन के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए वो इस तरह की काम कर रही हैं। इसमें क्या गलत है भाई? अच्छा ठीक है, अगर उनको पसंद नहीं है तो अब शादीशुदा हो गया, ठीक है भाई, अब उनको पसंद नहीं है कि डांस करना, ये सब अच्छा नहीं है, तो अलग बात है कि अब छोड़ सकती हैं या जो भी कुछ करना होगा अपना कराएंगे। लेकिन सबका कहना है कि लड़की पैसे के लिए ये चीज़ कर रही है, क्योंकि कल मैंने उनका एक वीडियो देखा है, मैं उनके सामने थी, तो उन्होंने बोला कि गुलशन का ज़मीन लगभग 1 करोड़ का होगा और आधा कट्ठा का तो मैं हकदार हूँ ही। ये वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये प्यार और पैसे के चक्कर में ये आरती कहाँ से फंस गई? 50 लाख कम नहीं होती है पैसे, और पैसे तैसे का कोई बात नहीं है और दुनिया पैसा कमाने के लिए सब कुछ कर रही है। आधा कट्ठा जमीन होता है। अरे जो भी होता है, अब तो पति पत्नी बन गया तो पैसा का किसको ख्वाहिश नहीं है बताइए ना। आपको ख्वाहिश नहीं है, हमको ख्वाहिश नहीं है पैसा का। ये कैसा प्यार है कि हम पति को छोड़ने के लिए 50 लाख लेकर उसको छोड़ देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारे जो बातें हैं वो फॉल्स है, बनाया गया है, कॉकनॉक्टेड बातें हैं जिसमें कोई इसका कोई बेस ही नहीं है। पूरी तरह से ये बेसलेस बातें हैं और दुनिया क्या बोल रही है नहीं बोल रही है उससे हमको क्या मतलब है। लड़की पुलिस के पास क्यों नहीं जाती है? क्यों मीडियाबाजी और ब्लॉगिंग क्यों? बाजी नहीं, देखिए इस आप चूँकि समझिए, पुलिस और न्यायालय के
कब आदमी जाता है? जब थक जाता है, हार जाता है, जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ना न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो जब हम लोग चाह रहे हैं कि चीज़ों को दोनों को बैठा कर, चूँकि गुलशन का भी तबीयत ख़राब है, दोनों आपस में बैठेंगे और बैठने के बाद एक डिसीजन लिया जाएगा और दोनों मान सम्मान के साथ अपने जाने का काम करेंगे। तो पुलिस में काहे जाएगा? जब मामला बैठ के सुलझ जाया जा सकता है तो पुलिस में शौक से कोई पुलिस में जाता है? बताइए। मनीष कश्यप का एक बयान आया है जिसमें उसने कहा है कि ये जो लड़की है बांग्लादेशी है, नचनिया है, लड़कों को फंसाने का काम देखिए, वो करती खुद आतंकवादी है, वो खुद बांग्लादेशी है, उसके बारे में क्या बोला जाए? मनीष कश्यप भाई, वो कौन ये तय करने वाला कौन होता है? कोई समीर चौधरी का भी लगातार बयान आ रहा है कि यार ये तो 10-10 लड़कों के साथ शादी की है, रिलेशनशिप में है, एक कैरेक्टरलेस लड़की है। टीआरपी का खेल है। टीआरपी में आदमी इतना गिर चुका है कि किसी के बेटी का, किसी के बहू का इज्जत का कोई ख्याल नहीं है किसी को। आप कुछ भी बोल दीजिएगा, हैं? हर किसी का एक मान सम्मान है समाज में, देश में, और ये कानून सबके लिए है, ठीक है ना? तो ऐसे करने वाले लोगों पे भी नज़र है। जब इस तरह के जो बयान दे रहे हैं उन पे भी हमारी नज़र है। ज़रूरत पड़ेगा तो फिर उन पे भी डिफेमेशन का केस हम लोग करने का आरती भी तो कह रही है ना कि सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, दुल्हन तो जाएगी गुलशन बाबू के साथ, और नहीं तो ससुर जी को भेज देंगे जेल। इसमें क्या कहिएगा? ससुर जी को जेल। आप बताइए, आरती गुलशन की पत्नी है तो गुलशन जाएगा, आरती किसके साथ जाएगी? ससुर जी को जेल भेज करके आरती जाएगी। ससुर जी जेल जाएंगे तभी ना, जब वो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई रखने के लिए तैयार नहीं होगा, तभी ससुर भी जेल जाएंगे, पति भी जेल जाएंगे। लड़का पे होगा ना, तो उसके माँ बाप को जेल कैसे भेज पाएंगे? भाई वो होगा, वो तो देखिएगा ना, तो आपको बताने का काम हम लोग करेंगे ही। अच्छा। आप बताइए ना, जब ये लड़का का मैटर है तो उसके बाद माँ बाप बीच में क्या क्यों कर रहे हैं? रखेगा तो आप लोग सबको जेल भेजिएगा। भाई सब लोग जाएंगे, गुलशन का राइट नहीं है उसके घर में? कौन जेल जाएगा अगर शादी के लिए नहीं तैयार होता है? उसके पिताजी जेल जाएंगे, उसके माताजी जेल जाएंगे, लड़का जेल जाएगा। और जो थ्रेट कर रहा है, जो रेप करने का धमकी दे रहा है, जो जान मारने का धमकी दे रहा है, जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे वो सब पे मुकदमा होगा और सब लोग जेल जाने का काम करेंगे। और लड़की जो सबको धमका रही है, लड़की किसी को नहीं धमका रही है। लड़की तो भीख मांग रही है, लड़की तो बोल रही है कि हमको धमकाया जा रहा है, हमको बसा दीजिए, हमको लेकर चलिए। इतनी प्यारी तो लड़की है, इतनी मासूम लड़की, आप उसको कैसे बोल रहे हैं कि वो धमका रही है? लड़की तो कही रही है हम बड़ी अच्छे से मतलब जब जेल भेजेंगे ना, तो जो उसके बारे में बोल रहा है उस सबको जेल भेजने का लगातार धमकी दे रहे हैं। नहीं, आप ही को कोई धमकाएगा तो अब क्या करिएगा? अब क्या कीजिएगा? आपको हम ब्लॉगिंग थोड़ी करेंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे ना। हाँ, तो पुलिस के पास पहले तो आदमी आज सोशल मीडिया का दौर है, अपना जो दुख है, पहले पुलिस, पहले न्याय पे भरोसा। ठीक है, और न्याय पे भरोसा है, लेकिन आदमी पहले चीजों को अपना सामने रखने का भी उसका तो राइट है ना। आप एक वकील है, आपको भी पता है कि पहले लड़कियों को सीधा पुलिस के पास जानी चाहिए। अगर पुलिस के पास जाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में अगर बोल दिया उसके बाद पुलिस में जाएगी तो पुलिस में केस दर्ज नहीं होगा, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं। क्या सजा हो सकती है लड़का को? 7 साल का कम से कम सजा होगा, अगर नहीं रखेंगे तो 7 साल के लिए जेल जाएंगे। सबको होगा, सब फंसेंगे, सब जाएंगे, सब जेल में जाएंगे। जुर्माना देना पड़ सकता है? जुर्माना देंगे ना भाई, वो तो जब कोर्ट में आएंगे तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए जुर्माना देंगे ना। बस शादी करके किसी को छोड़ दीजिएगा, है ना? शादी को कोर्ट मानेगी? आप कोई राह चलते हुए लड़की जा रही है, कोई होटल में लड़की बैठी हुई है, कोई एग्जाम दे रही है, कोई कॉलेज में बैठ के पढ़ रही है, आप जाकर सिंदूर दे दीजिएगा, आप बोलिएगा कि मजाक कर रहे थे। आपके हिसाब से कोर्ट उस शादी को मानती है क्या? बिल्कुल मानेगी। आप बताइए ना, आप सिंदूर का महत्व आप हमको बता दीजिए। नहीं, आपके हिसाब से कोर्ट का बहुत सारे कोर्ट के नियम होते हैं। आप एक वकील है, तो बेहतर आप हमसे ज्यादा नियमों को जानते होंगे। क्या इस शादी को कोर्ट मानेगी? सिंदूर को कोर्ट मानती है, जब कंसेंट से इस तरह के काम होता है, शादी होती है तो उसको कोर्ट मानता है। लड़का तो कह रहा है कि हम नहीं गुलाल डाले, हम तो ऐसे ही कुछ नहीं। लड़का का रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। लड़का प्रेशराइज होकर वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है गन पॉइंट पे, और गन पॉइंट पर जो स्टेटमेंट चेंज होता है उसका कोई वैल्यू, एविडेंटरी वैल्यू नहीं होता है। किसने रखा है आपके हिसाब? उसका फैमिली मेंबर रखा है। मतलब अपना ही पिता अपने बेटे को गन पॉइंट पे रखकर अपना पिता अपना बेटा को मर्डर नहीं करवाता है? अच्छा है, तो अपना बेटी का मर्डर लोग नहीं कर रहा है? क्या बात करते हैं मैडम? ये ह्यूमन बिहेवियर है। कौन क्या सोच सकता है भाई? क्रिमिनल की क्या कितना सोच सकता है, क्या सोच सकता है? इसमें माता पिता का कोई बैरियर नहीं है। गुलशन डरा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है, लेकिन उस डर से हम लोग जल्दी निकालने का काम करेंगे, और आरती जो है कि अपने पति के पास जाएगी, गुलशन के पास जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे, हमारे पास वकील बबलू जी बने हुए थे और बता रहे थे कि आरती और गुलशन को एक होना होगा, और वो लोग एक होंगे, साथ ही उसके घर भी जाएंगे। अगर नहीं माने तो सभी को जेल होगा, और जेल होगा लगभग 7 सालों का। उसके पूरे पेरेंट्स को, साथ ही गुलशन को और आरती को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है? आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा। देखते रहिए हम सफर भारत। जय हिंद, जय बिहार।